दूर एक बस्ती थी जिसे लोग शहरी नूर कहते थे। ये शहर अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर था। गलियां सितारों की तरह चमकती थीं, महल के दरवाजे सफेद संगमरमर से सजे थे और फज़ा में गुलाब और ऊद की खुशबू बसी थी। उसी शहर का बादशाह इंसाफ और अदल का पीकर माना जाता था। लोग उसे अपनी दुआओं में याद रखते और उस पर भरोसा करते। एक दिन बादशाह के दरबार में एक बुजुर्ग पियर दाखिल हुआ। उसकी छाती तक सफेद दाढ़ी थी, आंखों में रोशनी और हाथ में तस्बीह और लाठी। वो सीधा बादशाह के सामने आकर रुक गया और बोला कि तुम्हारी हुकूमत ताकतवर है, लेकिन इंसाफ का असल इम्तिहान अभी बाकी है। 3 जादू के इम्तिहान तुम्हारे मुंतजर हैं। जो कामयाब होगा वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि रोशनी बनेगा। बादशाह ने सिर झुकाकर कहा कि हुकूमत सिर्फ ताकत का नहीं, अमन और सच्चाई का भी नाम है, और वो ये इम्तिहान कबूल करता है। पियर ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और मंजर एक लम्हे में बदल गया। बादशाह और उसके वजीर व सिपाही एक सोने के समंदर के किनारे खड़े थे। पानी की हर लहर सोना बनकर चमक रही थी और मछलियां सुनहरी तराजू लिए तैर रही थी। पियर की आवाज गूंजी कि यह है सोने का समंदर, जो भी यहाँ से सोना उठाएगा उसकी नियत का इम्तिहान होगा। देखना तुम खुद को कैसे परखते हो। सिपाही दौड़ कर गए और अपनी जेबें भरने लगे। उनकी आंखों में हिर्स थी। बादशाह पीछे हटा और सोच में पड़ गया। उसने दिल में कहा कि यह सोना आवाम का है, अगर मैंने भी उठाया तो मैं भी उन्हीं में शामिल हो जाऊंगा जो राया का हक खा जाते हैं। बादशाह का काम लौटना नहीं बचाना है। उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। अचानक समंदर की लहरें रख गईं, सोना पानी में बदल गया और किनारा रोशनी से जगमगा उठा। पियर की आवाज आई कि तुम पहला इम्तिहान ईमानदारी से जीत गए। अगले लम्हे वो सब एक घने जंगल में थे। दरख्त आसमान को छू रहे थे। हवा में नमी और मिट्टी की खुशबू थी और दूर से शेर के गरजने की आवाज आ रही थी। ये कोई आम शेर नहीं था बल्कि इंसान की तरह सोचने वाला शेर था। उसने गहरी आवाज में कहा कि बादशाह, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर झूठ बोला तो तुम्हारा सफर यहीं खत्म। शेर ने पूछा कि तुमने अपने दिल में कितनी बार ताकत की ख्वाहिश की। बादशाह ने गहरा सांस लिया और कहा, हर इंसान चाहता है ताकत, मैं भी चाहता हूँ, मगर सिर्फ इंसाफ के लिए, न कि जुल्म के लिए। शेर का गर्जना रख गया। वो पीछे हटा और एक चमकता हुआ ताज निकाल कर कहा, ये ताज उसके लिए है जो सच्चाई को ताकत से ऊपर रखे। बादशाह ने ताज लेकर सिर झुकाया और पियर की आवाज फिर गूंजी। अब मंजर एक कदीम किले में बदल गया। दीवारों पर पुराने नक्श थे और साए दीवारों पर खेल रहे थे। ये किला ऐसा था जहाँ हर इंसान का साया जिंदा होकर उसके खिलाफ बोलता है। बादशाह जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसका अपना साया सामने आया और सुख्त लहजे में कहा कि बादशाह इकरम, तुमने अपने राज में कितने बेगुनाहों को सजा दी, तुम्हारा इंसाफ कहाँ था? बादशाह ने अपनी गर्दन झुकाई और कहा, हाँ, मेरी अदालत में कभी कभी गलती हुई। मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की कि इंसाफ हो। जो गलती हुई उसका एतराफ करता हूँ। साया फिर बोला कि क्या तुमने कभी अवाम की दुआओं को भूलकर सिर्फ ताकत का सोचा? बादशाह ने जवाब दिया कि मैं अवाम को कभी नहीं भूला। ताकत का मतलब मेरे लिए सिर्फ उनका सुकून है। साया रोशनी में घुल गया। दीवारें जगमगा उठी और किला एक रोशन मैदान में बदल गया। पीर सामने आया। उसके चेहरे पर सुकून था और आंखों में नूर। उसने कहा कि बादशाह, तुमने लालच, झूठ और अपनी जात को शिकस्त दी। तुमने इंसाफ को ताकत पर तरजीह दी। अब तुम वो इल्म पाओगे जो किसी बादशाह को नहीं मिला, इवाम के दिल जीतने का इल्म। तुम्हारा नाम तारीख में रोशनी के साथ लिखा जाएगा। बादशाह ने सिर झुकाकर शुक्र अदा किया। रोशनी आसमान में फैल गई और मंजर खत्म हुआ।